पाकिस्तान इज गोइंग टू प्ले कंडीशनल क्रिकेट मैच विद इंडिया। क्या कंडीशंस होने वाले, किन कंडीशन की बेस पे पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलेगा, ये तो अब पूछते हैं सर आमिर से ही। और इसके अलावा जो बसंत का जनरल इम्पैक्ट था और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट था वो क्या पड़ा है, और इसके साथ साथ कोई नई खुशखबरी सुनने में आ रही है बार बार कि शायद दूसरी दफ़ा भी बसंत अनाउंस होगी। अब देखते हैं वो कहाँ होती है, कौन से एरिया में होती है, पंजाब में होती है या कहीं और होती है, ये भी सर आमिर से जानेंगे। तो सर आमिर कैसे हैं आप? जी फातिमा, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, पाकिस्तान सपोर्ट बांग्लादेश फॉर द क्रिकेट फ्यूचर। देखिए, बांग्लादेश ने एक स्टांस लिया था इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि हमें भी एक थ्रेट है। उनके मुस्तफिजुर रहमान जो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते थे, उन्होंने एक कंसर्न शो किया और फिर बांग्लादेश ने, और बांग्लादेश का स्टांस गलत नहीं था। अबे इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलने आता तो उसकी रीज़न ये वो कहते हैं जी हमें थ्रेट है। अगर थ्रेट है तो आप वहां पे खेलने नहीं चाहते, तो बांग्लादेश को एक थ्रेट थी और सीरियस थ्रेट थी। अगर वो इतनी सीरियस ना होते तो वो इतने बड़े इवेंट का कभी भी बायकॉट ना करते। अब हसीना वाजिद को इंडिया ने बैठाया हुआ है बांग्लादेश इंडिया में, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर है वहाँ की, और वहाँ से भगोड़ी हैं। अब ये भी बात याद रखिएगा, खाली एक्स प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बांग्लादेश की भगोड़ी है, और वो भगोड़ी है और उसको पनाह दी हुई है इंडिया में आके। अच्छा। और उसी इंडिया को जितनी देर ये समझते थे कि ये हमारा बगल बचा है, हमारे भाई हैं, हमारे सारी ज़िंदगी हमने उनके साथ रहे, अगर कोई थोड़े से डिस्टेंस थे भी तो वो खुद ही कवर हो चुके हैं, वक्त के साथ साथ वो खुद ही कवर हो चुके हैं। आफ्टर 55 years we have a very good diplomatic and brotherly relation with our brotherly country। और वो ब्रदरली कंट्री कौन सा है? वो बांग्लादेश है, जिसे उर्फे आम में हम पहले मशरकी पाकिस्तान कहते थे, आज वो बांग्लादेश है। इट्स ओके। लेकिन पाकिस्तान ने बिल्कुल बांग्लादेश के साथ जो ज्यादती हुई, और वो ज्यादती ऐसी ज्यादती कि उसके दौरान ये नहीं किया कि उन्होंने कहा, लेकिन ज्यादती की क्यों? सिर्फ अपनी डोमिनेंस शो करने के लिए। अब आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसकी सबसे बड़ी जो फंडिंग है वो बीसीसीआई यानी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड से आती है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड क्या करता है कि वो डोमिनेट करता है हर फैसले को। अब अगर इतने ही डोमिनेट करने का शौक है तो आप एक दफ़ा फीफा को भी ज़रा डोमिनेट करके दिखाएं। आप एक दफ़ा वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को भी ज़रा डोमिनेट करके दिखाएं, जिन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि 2036 में इफ़ यू आर अ कैंडिडेट to host Olympic Games, you need to moderate your relation with all your neighbors। तो हम किसी का बायकॉट बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये आईसीसी जिसको आपने बगल बच्चा बनाया हुआ है, और आपके पता नहीं कौन कौन से सहानी और आरिया, कौन हर एक ऐसे ऐसे एक्टर आपने टीवी पे बैठाए होते हैं। किसी दिन मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वो ज़रा मेरे साथ फेस टू फेस बात तो करे, जिन्हें ये लगता है कि पाकिस्तान पता नहीं क्या है, उन्हें पाकिस्तान लाके दिखाया जाए कि ये वी आर फार अहेड ऑफ इंडिया, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से कई दहाइयाँ आगे है। आप हमें समझते क्या हैं? हमने सिर्फ एटॉमिक बम नहीं बनाया हुआ, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो चीज़ें, ये इंडिया चूंकि डोमिनेट कर रहा था, और उस डोमिनेंस में उन्होंने बांग्लादेश को जो है वो ओवर रूट करने की कोशिश की, और बांग्लादेश ने दे रिटेलिएटेड। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं आएंगे। अब उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा था कि उन्होंने कहा जी कि बांग्लादेश को हम जो है ना फाइन करेंगे। ठीक है। अब आपके क्वेश्चन का जो दूसरा पोर्शन है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट क्या किया या एट व्हाट कंडीशन वी विल प्ले विद इंडिया, वी हैड वेरी स्ट्रॉन्ग 4 कंडीशंस। हमने कहा जी पहली बात कि बांग्लादेश को कोई फाइन नहीं होगा, और उसके साथ जो बांग्लादेश का ड्यू, जो उसका आईसीसी के वर्ल्ड कप के दौरान जो उसका नुकसान है, वो भी उसे पे किया जाएगा। एंड आईसीसी एग्रीड। यानी इतनी बड़ी बात आपने मनवाई कि जी आप एक तो उनको फाइन नहीं करेंगे जो पहले उन्हें फाइन किया जाना था, $100 मिलियन उनको फाइन हो सकता था, और उसको कहा कि नहीं, आप उनको वो पैसे भी देंगे जो उनके बनते हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। फिर एक और उन्होंने कहा जी कि आईसीसी कोई इवेंट बांग्लादेश को देगा जिससे बांग्लादेश की एक नुकसान भी पूरा हो, और नुकसान पूरा होने के साथ साथ उसका एक सिंबल भी बने, उनके पास एक आइकॉनिक सिंबल बने कि दैट वी हैव होस्टेड अ टूर्नामेंट दैट वाज रिकमेंडेड बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। भले ही वो वुमेन वर्ल्ड कप हो जाए, वुमेन चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक कोई छोटा मोटा उन्हें एक अच्छा इवेंट ज़रूर मिलेगा। फिर पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि
ऐसे मैच खेलने में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती। जब म्यूचुअल सीरीज खेलने की बात होती है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तुम्हारे मुल्क में पुलवामा हो जाता है, तो तब तुम क्या वो उल्टी साइड पे चलना शुरू कर देते हो। यानी आज इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो किसी और जगह पे बैठा हुआ है, लेकिन जब पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने की बारी आती है तो आपको हम में से दहशतगर्द नजर आने शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़े दहशतगर्द तो तुम खुद लोग हो। मैं तो अभी भी ये कहूंगा कि इंडिया कभी पाकिस्तान आया भी नहीं इतने सालों में। देखिए शुरू में शायद आते थे, बट जब से बिल्कुल ये आते थे। ब्लास्टिंग और ये सब कुछ स्टार्ट हुए नहीं, ब्लास्टिंग कोई हमारा कसूर थोड़ी है, ब्लास्टिंग तो उनका कसूर है, वो उनका कसूर है। आपके इंटरनल मैटर्स हैं फातिमा, ये हमारे मैटर नहीं है। पाकिस्तान कभी भी इन्फिल्ट्रेटर नहीं रहा। आप लोग तो स्टेट स्पॉन्सर्ड इन्फिल्ट्रेटर हो, आप तो पाकिस्तान में आकर मुदाखलत करते हो। ये जो वाकया तरनौल में हुआ है, जो इस्लामाबाद में जो वाकया हुआ है, क्या इसके पूरे जो सीक्वेंस है वो इंडिया के साथ नहीं मिलता था? बिल्कुल मिलता है। जब ये मिलता है तो फिर हमें क्यों मजबूर किया जाए कि हम इनके साथ। मैं तो पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपील करूंगा, ठीक है आईसीसी के साथ जो भी इनका एग्रीमेंट हुआ है, इंडिया के साथ हर तरह की क्रिकेट बंद कर देनी चाहिए, तमाम स्पोर्ट्स बंद कर देनी चाहिए जब तक ये ऐसे वाकयात पाकिस्तान में कर रहे हैं और टेररिस्टों को स्पॉन्सर कर रहे हैं। राइट सर बसंत के जो जर्नल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट था वो क्या पड़ रहा है? चूंकि बसंत सुनने में आ रहा है कि इतनी अच्छे तरीके से एसओपीज में रहते हुए मनाई गई कि सीएम पंजाब कह रही हैं कि एक बार फिर बसंत अनाउंस होगी, आई गेस 21, 22, 23 मार्च को। ये डेट्स अनाउंस अभी तक हुई हैं जो मैंने सुना। देखिए फातिमा, क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन इसकी कुछ इम्पैक्ट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला इम्पैक्ट यह है कि इट्स अ वेरी सॉफ्ट इमेज। उन लोगों ने भी बसंत मनाई जिन्होंने 8 फरवरी को एक कॉल दी हुई थी, पता चला वो कहाँ हैं, सब नाम लेके उन्होंने कहा जी हमारे लिए बसंत बड़ी ज़रूरी है, मेरे बच्चों को बसंत बड़ी पसंद थी। और वो तमाम लीडर साहिबान जिन्होंने ये नहीं सोचा, बहरहाल चूंकि उन्हें बसंत में अट्रैक्शन थी। इसका मतलब क्या है कि बसंत वाज अ गुड इवेंट। इसका मतलब ये कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया, ये इतना प्यारा इनिशिएटिव था। आई रियली सैल्यूट टू पंजाब गवर्नमेंट कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और इम्प्लीमेंट करके दिखाया। अब बात आ जाती है इसके इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स पे। इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स पे मुख्तलिफ वर्डिक्ट्स हैं। एक वर्डिक्ट ये भी है कि 11 बिलियन रुपीस का सिर्फ चिकन ही खा लिया गया। ये सुनने में आया 11 अरब रुपए का सिर्फ चिकन खाया बारबेक्यू और सीखों के उसमें कबाब में। इसके साथ जो बाकी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हैं वो क्या हैं? होटलिंग है, रिक्रेशन है, खाना है, कॉन्सर्ट्स हो कई जगहों पे, मतलब एवरीथिंग व्हिच ब्रिंग द कार इन अ मूव, जो कि पहिया घुमाती है, वो सब कुछ हुआ। अच्छा, उसपे मुख्तलिफ फिगर्स भी हैं। उसमें एक फिगर ये भी है कि 30 बिलियन रुपीस का एक ट्रांजैक्शन हुई बिजनेस की। और इस 3 दिनों में अगर ये इतना सक्सेसफुल गवर्नमेंट ने करके दिखा दिया तो इसका मतलब है, और ये वो वाहिद इवेंट है, मैं बार बार अपने नाजरीन को कहता हूँ, जिसका इम्पैक्ट इंतहाई निचले लेवल पे आया है। गुड्डियां डोरे बनाने वालों से शुरू होता है, टिक्के लगाने वालों से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? इंतहाई निचले लेवल पे, जहां पे पैसा किसके पास गया? उन लोगों के हाथ में गया जो लोग एक अरसे से दे वर लैक ऑफ मनी, और वो पैसा, और दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांजैक्शन ऑफ योर इकोनॉमी। वो पैसा अल्टीमेटली कहाँ आएगा? मार्केट में आएगा, और मार्केट में आएगा आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी, और वो आपकी इकोनॉमी है। तो एक बहुत बड़ा इवेंट करवाया गया, वेरी सक्सेसफुल अगेन। हाँ, कुछ जगहों पे मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, मैं एक अपील करना चाहूँगा हमारी पंजाब गवर्नमेंट से। वर्बली मैंने सुना कई लोगों ने कहा जी कि उन्होंने चरखियाँ भी इस्तेमाल की, अंदरूनी शहर बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि वहाँ पे केमिकल वाली डोर मौजूद थी। तो गवर्नमेंट को थोड़े से मेजर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। ऑल्दो कोई हादसा नहीं हुआ, ये हमारी खुशकिस्मती है, लेकिन हमें कुछ मेजर्स स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे जो कि इतने नहीं थे। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि अपने तमाम, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, आपने सिर्फ वो पतंगबाज जो डोर और गुड्डी बेच रहे हैं उनको बाउंड करना है कि उनके वहाँ से कोई ऐसी चीज़ ना निकले। और अपील करनी है तमाम जो बसंत मनाने वाले हैं कि मेहरबानी करके इन चीज़ों को इस्तेमाल मत करें, जिससे एक दफ़ा फिर हम उस सिनेरियो में चले जाएं जहाँ पे हमें पता चले कि बसंत की रौनकें ख़त्म ना हों बल्कि ये बढ़ती रहें। जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि बसंत दोबारा मार्च में ईद उल फितर के बाद। अच्छा, अब ये जो बसंत दोबारा आ रही है, मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा कि इसके लिए प्रिपरेशंस पहले से की जाएं,
और लोगों को ज़रा ज़्यादा टाइम दिया जाए। ये नहीं कि हम बिल्कुल उस दौरान जिस तरीके से, और इसमें गरीब तरीन तबके को भी शामिल किया जाए, जिनको जो 50 रुपए का गुड्डा अफोर्ड कर सकते हैं। सर, आपने 50 500 रुपए का गुड्डा है। आपने 50 रुपए का QR कोड लगाया है, आई एम नॉट इन दैट फेवर, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को हर जगह पे एंजॉय करने दें, और वो एंजॉयमेंट कहाँ है? उनके पास 500 रुपए का भी पिन्ना होना चाहिए, उनके पास 1000 रुपए का भी पिन्ना होना चाहिए, और उनके पास 50 रुपए की गुड्डी होनी चाहिए, ताकि वो इसको सोशल इवेंट के तौर पे सर रखें। पिन्ना 500 से भी कम हो सकते, 250 का जो लोग देखिए- अफोर्ड नहीं कर सकते, एटलीस्ट देखिए उनके लिए फातिमा, कम कर दें 50% पे। आप उसको नहीं, आप उसको सब्सिडाइज नहीं कर सकते, लेकिन देयर आर मैनी वेज। उसकी ये प्राइस ही नहीं थी, उसको जिस प्राइस पे बेचा गया वो प्राइस नहीं थी। तो बहुत मेरी ज्यादा। हुकूमत से फाइनली ये अपील है कि फॉर नेक्स्ट बसंत एक तो प्रिपरेशन थोड़ी डिफरेंट हो, और इसमें उस तमाम तबके को शामिल किया जाए जो इसमें शामिल होना चाहता है। वो सब भी लाहौरी हैं, वो सब, उन सब का भी पूरा हक है। पूरा दिल भी करता है, जो कि लाहौर लाहौर है, और अब अगर दोबारा पसंद होगी तो देखते हैं इस बार शायद डबल रौन के हो। तो इसी के साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।